हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 16 मार्च को मैथ यानी गणित का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 8वीं के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 16 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 8वीं के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो वार्षिक मूल्यांकन 2026 विषय यहाँ पर ये गणित है यानी मैथ यानी गणित का ये क्वेश्चन पेपर है क्लास 8वीं के लिए 16 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो विषय गणित है, पूर्णांक 50 रहेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और समय 2 घंटा का मिलेगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक या निर्देश अंकित हैं। निर्देश पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि कोष्टक में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए लिया। यहाँ पर ये दिया गया है और इसी के आधार पर सभी क्वेश्चन का उत्तर देना है, यानी 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक किताबें वर्ग 6 के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। तो यहाँ पर क्या भर देना है, वर्ग 6 है, वर्ग 7 है तो वर्ग 6 यहाँ पर भर देना है। सबसे अधिक किताबें वर्ग 6 के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। उसके बाद है कि सबसे कम किताब, तो सबसे कम किताबें वर्ग 4 के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। तो यहाँ पर वर्ग 4 भर देना है। उसके बाद है कि वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल 43 किताबें पढ़ने के लिए लिया। तो यहाँ पर भर देना है 43। उसके बाद है वर्ग 6 और वर्ग 7 और वर्ग 8 के बच्चों ने कुल 141 किताबें पढ़ने के लिए लिया। यहाँ पर 141 भर देना है। उसके बाद है वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में 17 अधिक किताबें पढ़ी। तो यहाँ पर 17 भर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में खाली जगह को भरना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सत्य कथन के सामने सही एन गलत के सामने गलत का निशान लगाए। सही के लिए सही का टिक लगाना है और गलत के लिए गलत का टिक लगाना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि 144 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 12 होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही का टिक लगा देना है, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है। उसके बाद है किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है। बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है, तो गलत का टिक लगा देना है। उसके बाद है 0/1 एक परिमेय संख्या है, सही है, सही का टिक लगाना है। उसके बाद है लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है, ये भी सही है, सही का टिक लगाना है। उसके बाद है 6, 8, 10 एक पाइथागोरस त्रिक है, ये भी सही है, तो सही का टिक लगा देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही सही मिलान कीजिए। मिलान करना है, यह स्तंभ अ है, यह स्तंभ ब है, इसको मिलान करना है। तो 1 नंबर है कि परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, तो 0 से मिला देना है। उसके बाद है परमेय संख्याओं के लिए गुणन कर्म विनिमय, तो यहाँ पर ए से मिला देना है। उसके बाद है परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक, तो 1 से मिला देना है। उसके बाद है कि परमेय संख्याओं के वितरकता, तो यहाँ पर ई से मिला देना है। उसके बाद है गुणन के अंतर्गत संवृत, तो इसे मिला देना है सी नंबर से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रतिरूप देख और समझ कर 6 के पावर 3 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है, सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर 31, 33, 35, 37, 39, 41 और बराबर में जोड़ेंगे तो
16 हो जाएगा। इसको हम लोग 6 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर हैं कि कौन बड़ा है 4 के पावर 2 या 4 के पावर 3, क्यों? तो यहाँ पर लिखना है कि 4 के पावर 3 बड़ा है क्योंकि आधार समान रहने पर जिसका घात बड़ा होता है उसका मान बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर दोनों का आधार समान है, यानी यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो जिसका पावर बड़ा होगा वहीं अधिक संख्या होगा। तो यहाँ पर 4 के पावर 3 है, तो ये 4 के पावर 2 से ये बड़ा है, तो यहीं इसका मान बड़ा हो जाएगा, तो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर देखिएगा, हल कीजिए। यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है 2x - 3 बराबर x + 2 और इसको हल करना है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन किया गया है 2x - x बराबर, मैं यहाँ पर x को इधर लाएंगे यहाँ पर, और ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3। तो 2x में से x घटाएंगे तो एगो x बचेगा और 3 2 5, तो x का मान 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2x - 3 बराबर 1 एंड 2x - 3 में कौन व्यंजक हैं और कौन समीकरण है, क्यों? तो 2x - 3 यह एक व्यंजक है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, और 2x - 3 बराबर 1 यह एक समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है, समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख दीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 10 नंबर मिलेगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आकृति दिया गया है, इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। अथवा में यहाँ पर है कि क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो और क्यों? तो इसका सॉल्यूशन किया गया है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के प्रत्येक यहाँ पर बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन किया गया है 360 डिग्री होता है, इसलिए 125 + 125 और प्लस में यहाँ पर x लिखेंगे क्योंकि x का ही वैल्यू ज्ञात करना है, बराबर में 360 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इसका योग 360 डिग्री होता है। इसको जोड़ेंगे तो 250 प्लस में x बराबर 360, तो x बराबर में 360 और ये प्लस का 250 है, इधर ले आएंगे यहाँ पर तो ये माइनस का 250 हो जाएगा। तो x बराबर 360 में से 250 घटाएंगे तो 110 आएगा। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो 210 इसका आंसर आ जाएगा। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, पांचों क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं और ये सभी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस का पहला पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना है या फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 7वीं 8वीं एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं इसमें क्लास 7वीं 8वीं दोनों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना है, देख लीजिए यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्लास 7वीं 8वीं एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिया गया था, ये सभी हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन है।
और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो मैथ के सामने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो मैथ का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। और ये क्लास 7वीं का है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्लास 8वीं का है और क्लास 8वीं का भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिएगा नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी मैथ का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।